भारत के आसमान में उड़ान भरने वाले हैं 26 नए राफेल लड़ाके। फ्रांस से भारत आ रहे हैं पहले से ज्यादा खूंखार राफेल विमान। इस बार समंदर पर दुश्मन की मौत बन जाएंगे नए विमान। ब्रह्मोस की ताकत से लबरेज होगा विमान, उन्नत होगी तकनीक। दोस्तों, भारत में जब राफेल की एंट्री हुई थी तभी से पाकिस्तान और चीन की धड़कनें बढ़ गई थी। इसके कई कारण थे। पाकिस्तान के लिए इस बात का डर था कि भारत अब बिना पाकिस्तान की सीमा में एंटर किए एयर स्ट्राइक कर सकता है। उधर चीन के लिए चिंता की बात इसलिए थी क्योंकि राफेल जो खुद 4.5 जनरेशन का विमान था, वो चीन की 5वीं पीढ़ी के विमानों को बुरी तरह से भगा भगा कर मार रहा था। चीन में तभी से यह डर बैठा हुआ है। अब चीन के लिए बड़ी टेंशन वाली बात यह हो गई है कि भारत के लिए वो विमान अब आने वाले हैं जो राफेल के भी बाप हैं, क्योंकि फ्रांस भारत को इस बार नए 26 राफेल विमान भेजने की तैयारी कर रहा है। और इस बार जो राफेल विमान भारत आ रहे हैं वो कोई साधारण विमान नहीं होंगे, या फिर पहले जो राफेल थे भारत के पास वैसे नहीं होने वाले हैं, बल्कि उनसे भी खतरनाक होने वाले हैं। और इनका नाम होगा राफेल एम यानी राफेल मैरीन। आज इसको लेकर एक ताज़ा अपडेट सामने आया है, यानी जल्द ही ये फौलादी विमान भारत के आसमान की शान बढ़ाने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत का प्लान क्या है और ये नए राफेल कितने घातक होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी के बाद अब भारतीय नौसेना के बेड़े में राफेल लड़ाकू जेट के 26 मैरीन को खरीदने के लिए मोदी सरकार ने फ्रांस को पत्र लिखा है। अत्याधुनिक सैन्य क्षमता से लैस घातक लड़ाकू विमानों के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से नेवी की ताकत काफी बढ़ जाएगी। भारत की तरफ से फ्रांस को एक पत्र लिखा गया है जिसमें 26 राफेल एम विमानों की खरीद का अनुरोध किया गया है। जिन विमानों को भारत खरीदने जा रहा है उनमें 22 सिंगल सीटर हैं और 4 विमान ट्विन सीटर हैं। भारत सरकार ये अनुरोध पत्र यानी LOR एक निविदा दस्तावेज की तरह है। इसमें भारत सरकार ने अपनी सभी आवश्यकताओं और क्षमताओं की खूबियों वाले विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए खरीदे जाने वाले राफेल समुद्री विमान का जिक्र किया है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना और भारत सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रही है कि अधिग्रहण अनुबंध पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर किए जाएं और भारत इन विमानों की तैनाती जल्द से जल्द हिंद महासागर में कर सके। दिलचस्प बात है कि इस डील के लिए भारत ने अमेरिकी जेट F/A-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट किया है। ये डील भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक मील का पत्थर करार दी जा रही है। समंदर में उतरने के लिए तैयार हैं नए हवाई योद्धा। राफेल का सबसे नया वर्जन आने वाला है भारत, या अमेरिका की सबसे उन्नत तकनीक ढाएगी चीन पर कहर। दोस्तों, भारत ने हाल ही में समंदर की लहरों पर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत उतारा है, तो उस पर जो एयरक्राफ्ट लैंड होगा उसके कंधों पर ही होगा देश की जलीय सीमाओं से सुरक्षा करना और दुश्मन को सबक सिखाना। ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि 26 फाइटर जेट कौन से हैं, कितनी ताकत रखते हैं और कब आने वाले हैं। तो दोस्तों, दरअसल आप सभी लोग जानते ही हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि उन पर लड़ाकू विमान तैनात किए जा सके। बिना लड़ाकू विमानों के एयरक्राफ्ट कैरियर चाहे कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, बेकार ही है। हमारे इस INS विक्रांत पर भी करीबन 50 लड़ाकू विमान तैनात किए जाने थे। इन लड़ाकू विमानों को खरीदने की जो प्रक्रिया है वो पिछले समय से जारी है, लेकिन आज तक INS विक्रांत के लिए 50 लड़ाकू विमान हम नहीं खरीद पाए हैं। और यही कारण है कि फिलहाल भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर दशकों पुराने MiG-29 को ही तैनात करने पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि भारत ने खुद भी विमानों की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है, यही कारण है कि भारत ने 50 की जगह 26 विमान भी खरीदने का फैसला किया है। और इसके लिए ही अमेरिका और फ्रांस में भारत को ये मरीन हवाई योद्धा देने के लिए जंग छिड़ी हुई थी। और इसी के चलते अमेरिका के F/A-18 और फ्रांस का राफेल एम यानी राफेल मैरीन दोनों की गोवा में जो हमारे नौसैनिक बेस हैं वहां पर इनकी टेस्टिंग चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। दोस्तों, भारत को चीन के हथियारों की चटनी बना देने के लिए सबसे तेज रफ्तार वाला योद्धा चाहिए, और इसके देखते हुए अब भारत को फ्रांस का राफेल मैरीन ज्यादा फिट बैठ रहा है। भारत पहले F/A-18 की तरफ जा रहा था, लेकिन अब भारत राफेल मैरीन योद्धा खरीदने वाला है और इनकी संख्या होगी 26। अब भारत F/A-18 की जगह राफेल एम क्यों खरीद रहा है? इसके कई कारण हैं जो हम आपको बता रहे हैं। राफेल के बाद भारत में राफेल मैरीन की एंट्री। अमेरिका के F/A-18 से निकला ज्यादा ताकतवर। दोस्तों, पहले भारत का रुझान अमेरिका के F/A-18 सुपर हॉर्नेट पर ज्यादा था। कारण इसमें कुछ ऐसी खास खूबियां हैं जो राफेल में नहीं है। सबसे पहली खूबी तो यह है कि ये फोल्डेबल विंग के साथ आता है, मतलब इसके जो साइड के विंग फोल्ड हो जाते हैं, जिससे कि ये बहुत ही कम जगह घेरेगा INS विक्रांत पर। इसका फायदा था कि विक्रांत पर ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमत। ये राफेल से बहुत सस्ता है और इसके विंग भी फोल्ड हो सकते हैं। वहीं सुपर हॉर्नेट के पक्ष में एक बात ये भी जा रही है कि जो राफेल महीना वो पूरी तरीके से फ्रांस में बनता है, जबकि आपने सुपर हॉर्नेट के बहुत सारे कंपोनेंट भारतीय कंपनियां बनाती हैं
हैं और भारत से कंपोनेंट बनकर ये अमेरिका जाते हैं। और लेकिन दोस्तों, भारत अब राफेल मरीन की बात कर रहा है, क्योंकि पहला तो ये कि भारत ने पहले ही फ्रांस से राफेल विमानों का सौदा किया हुआ है, जो भारत को नए मरीन राफेल थोड़े और किफायती रेट पर मिल सकते हैं। और दूसरा सबसे अहम कारण है इसकी रफ्तार। जी हाँ, क्योंकि भारत को समुद्र में ताकतवर जंगी विमान चाहिए, ना कि वहां पर कम ताकत वाले फाइटर जेट की भीड़ जमा करनी है। क्योंकि फ्रांस के राफेल एम की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 की है, यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि अमेरिका के F-18 हॉर्नेट की अधिकतम स्पीड मैक 1.8 है, मतलब 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर और हॉर्नेट की 3300 किलोमीटर है। अब खुद ही जान जाइए कि किसकी गति ज़्यादा बेहतर है और किसकी ज़्यादा ताकत है। इतना ही नहीं, राफेल एम की सर्विस सीलिंग 55,000 फीट है, जबकि हॉर्नेट की 50,000 फीट। राफेल 308 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊंचाई पर जाता है, जबकि हॉर्नेट 228 मीटर प्रति सेकंड की दर से। राफेल को एक पायलट उड़ाता है, हॉर्नेट में 1 या 2 पायलट का ऑप्शन आता है। दोस्तों, यही कारण है कि भारत अब राफेल मरीन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और इसीलिए भारत फ्रांस को जल्द ही 26 राफेल मरीन का ऑर्डर दे सकता है। वैसे ही अमेरिका पर भारत भरोसा नहीं कर सकता है, जबकि फ्रांस भारत का एक नया और पक्का वाला दोस्त है। फ्रांस देने वाला है भारत को परमाणु पनडुब्बियां। राफेल मरीन के अलावा भारत फ्रांस को परमाणु पनडुब्बियां भी देने की तैयारी कर रहा है दोस्तों, जो चीन को टेंशन देने वाली खबर है। दरअसल भारत और फ्रांस 6 परमाणु हमला पनडुब्बियों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये सौदा समंदर के नीचे भारतीय नौसेना की क्षमताओं में 2 गुना इजाफा करने वाला होगा। नौसेना को परमाणु पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है। पिछले 4 साल से प्रस्ताव सरकार की मंजूरी न मिलने की वजह से अटका हुआ था और इसकी वजह से चुनौतियां काफी बढ़ गई थी। भारत के पास रूस की अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी थी, जिसे लीज पर लिया गया था। साल 2021 में इसकी लीज भी खत्म हो गई है और ऐसे में इस समय नौसेना के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए ही भारत ने फ्रांस के साथ वार्ता शुरू की है। इस वार्ता में उन संभावनाओं को तलाशा जा रहा है जो 6 परमाणु पनडुब्बी का निर्माण करने से जुड़ी हुई है। चीन, जो हिंद महासागर पर चुनौती बनता जा रहा है, इस दिशा में भारत से ताकतवर है। उसके पास 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिसमें 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, 12 परमाणु हमला पनडुब्बियां और 50 से ज्यादा डीजल हमला पनडुब्बियां शामिल हैं। दूसरी ओर भारत का पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा साल 1980 के दशक का है। इस वजह से इसकी पुरानी पड़ चुकी है क्षमताओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में उसका जवाब देने के लिए भारत के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियां काफी अहम हैं। भारत इस जरूरत को समझता है और इस दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक भारत अब 65,000 टन के स्वदेशी विमान वाहक 2 की जगह परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण पर जोर देना चाहता है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से भारत ने इसे तैयार करने की अपनी योजना रोक दी है। इसकी जगह अब वो SSN प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। आपको बता दें कि SSN को पानी के अंदर लड़ाकू विमानों के बराबर का हथियार माना जाता है। भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक संतुलन बनाए रखने और संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बियों को काफी महत्वपूर्ण करार दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक SSN गेम चेंजर है। ये काफी सीक्रेट होती है और इनकी ताकत असीमित होती है, साथ ही लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं और साथ ही बंदरगाह से काफी दूर, काफी दिनों तक और तेज गति के साथ अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम है। ये पनडुब्बियां करियर बैटल ग्रुप्स का हिस्सा होती हैं। लंबी दूरी के मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बियां कुछ ही मिनटों में उस समुद्री युद्ध की दिशा बदल सकती है।